तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। फैसले के मुताबिक मुल्जिमान 10 साल तक किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। फैसला बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। जज के हुक्म पर बानी पीटीआई को अदालत लाया गया। बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा गया, आप 342 का बयान जमा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे तो हाजिरी के लिए यहाँ बुलाया गया, बयान तैयार मगर मेरे कमरे में है, लेकिन कुछ चीज़ों का रद्दोबदल करना है। जज ने कहा, बयान लेकर आएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, फिर रद्दोबदल भी कर लेंगे। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को बानी पीटीआई के साथ जाने की हिदायत की। बानी पीटीआई वापस ना आए। जेल अफसर ने अदालत को बताया, कहा बानी पीटीआई बाजिद हैं, वकीला के आने तक अदालत नहीं आएंगे। तोशाखाना रेफरेंस के फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए अडयाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी का अडयाला जेल में मेडिकल प्रोसेस जारी। मेडिकल और बायोमेट्रिक के बाद बुशरा बीबी को खवातीन बैरक्स में सेल अलॉट कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी जेल में बानी पीटीआई से हफ्ते में 1 रोज मुलाकात कर सकेंगी। बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया। आईनी और कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया। बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, फैसला मुअत्तल करने की मुतफरिक दरख्वास्त भी देंगे। वकला को जिरा की इजाजत नहीं दी गई। मुल्जिम का बयान कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। गवाह पेश करने की इजाजत भी नहीं दी गई। नून लीग ने तोशाखाना केस का फैसला मेरिट पर करार दे दिया। चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला असल चोर कौन है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चोरी ना करने वाले तीन नस्लों का जवाब देते हैं। अपना कोई प्रोजेक्ट दिखा दें, एक ईंट भी नहीं लगाई। अता तारड़ बोले, मिस्टर क्लीन ने नायाब घड़ी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की थी। तहाइफ 50% पर वसूल करके महंगे दामों बेचे गए। तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। खुरम दस्तगीर ने कहा, कानून का इतलाक होता हुआ नजर आ रहा है। फैसला मेरिट पर है। हमें आला ओहदों से शफाफ मामलात की तवक्को है। फैसला दूसरे रहनुमाओं के लिए मिसाल बन गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद है। कानूनी सुकम पाए गए तो हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं, तोशाखाना तहाइफ बेचकर बड़ा जुल्म किया, सजा होनी चाहिए थी। मुस्तफा रमदे ने कहा, सजा के खिलाफ अपील के लिए हाई कोर्ट मौजूद है। हसन रजा पाशा बोले, अदालतों पर एतमाद के लिए जरूरी है केस में इंसाफ के तकाजे पूरे हों। मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं, फैसले में कानूनी सुकम का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। NA 89 और NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया। इनको सुनाई गई सजा किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं दी गई। इस बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाना गलत है। लाहौर हाई कोर्ट का 16 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हमाद अजहर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी केस की समाअत। अदालत से अपील वापस ले ली। मुआवन वकील ने कहा, हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अपील वापस लेने से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। वकील ने कहा, सरेंडर करने में कोई हरज नहीं है। हमाद अजहर NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वजीर आज़म नहीं आ सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, हम सड़कों पर नहीं आना चाहते। कराची में अमन कायम किया, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती थी। MQM से कितनी कुर्बानियां चाहिए। आम इंतखाबात का काउंटडाउन 1 हफ्ता बाकी रह गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। जियालों, मतवालों और खिलाड़ियों ने नगर नगर रंग जमा दिए।
मुस्लिम लीग नून ने नारोवाल में पंडाल सजा लिया, पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाएंगी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर के इंतखाबी महाज पर हमजा शहबाज की ड्यूटी लग गई। कोट राधा किशन में खिताब शेड्यूल। पीपल्स पार्टी का मालाकंड में पावर शो, बटखेला में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जियालो से खिताब करेंगे। उधर सिंध में तीर की जीत के लिए आसिफा भुट्टो मुतहरिक। हैदराबाद के 5 हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। साइफर केस में सजा, अमेरिका ने कानूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। पाकिस्तान में ओहदे के उम्मीदवारों के मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, ऐसा जमहूरी अमल जिसमें तमाम फ़रीक़ैन को हिस्सा लेने का हक हो। सर्दी के इख्तिताम पर पहाड़ सफेद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी, वादी का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने लगी। शेर गली टॉप और पंजगाल गली टॉप पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मरी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आइंदा चंद घंटों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। पीडीएमए की वार्निंग पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल और लवारी टनल पर बर्फ ही बर्फ। बालाई नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर में लिपट गईं। सयाहों को मौसम का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। मुल्क के बेशतर शहरों में सांस लेना आसान हो गया। बादलों ने फिजाई आलूदगी को धो डाला। खुश्क सर्दी भी इख्तिताम को पहुंच गई। बादलों की भरपूर इनिंग। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। पेशावर में बूंदाबांदी रात भर जारी रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में बादल वक्फे वक्फे से बरसेंगे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर हमले का नतीजा आज देख लिया। इस शख्स को जैसे इक़्तिदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सितम सहे लेकिन मुल्क के राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ की तोपों का रुख पीटीआई की तरफ। हारूनाबाद में जलसा, नून लीग को पीटीआई दौर का मुवाजना। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं। तब्दीली वालों ने झूठ बोला, आइंदा उनके चक्कर में मत आना। नवाज शरीफ का लाहौर से बहावलनगर तक मोटरवे बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज बोली, पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। ये सियासी सजा है, ना सियासी मुकदमा, बल्कि ये सियासी जमात ही नहीं। और आप चाहें ना चाहें, बानी पीटीआई इस इलेक्शन से आउट है। मुकाबला तीर और शेर का है और कोई नहीं रहा मुकाबले में। शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा, तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। डीआई खान जलसे में खिताब में कहा कि सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए, तो मौलाना भी आउट ही होंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। आसिफ अली जरदारी ने कहूटा में जलसे से खिताब किया। बोला, पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते। उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने। और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे।